फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है पावर सेक्टर में। जो भी कंपनी डील करती है उन सबको, और वो एक ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का बिजनेस भी करती है रूरल जगह पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। के लिए रूरल जगह पे अभी तक किसने मार्केट कैप्चर नहीं किया है ज़्यादा, तो ये कंपनी एक ऐसी है जो इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देगी। और ये एक बात आपको याद दिला दूँ कि एक पब्लिक कंपनी है जिसका इनके जो बोलते हैं इनके ओनर, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। दैट इज़ बहुत ही अच्छी बात है। और आज हम बात करने वाले हैं REC लिमिटेड, दैट इज़ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे कि हमने बोला कि एक ऐसी कंपनी जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है पावर सेक्टर में, जो कि लोन्स प्रोवाइड करती है बहुत सारे अलग सेक्टर में, उसके थ्रू भी अपना बहुत ही रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मेन इसका बिजनेस रूरल सेक्टर में होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेंगे, दैट इज़ 18,514.86 मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब अभी मार्केट में शेयर का जो प्राइस चल रहा है इनटू नंबर ऑफ शेयर जितने भी है इस कंपनी के, वो होता है इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसका पी रेशियो है 3.54। जबकि आप देख सकते हैं कि इसका इंडस्ट्री पी है, जो कि अगर ये सेक्टर में जो भी कोई भी कंपनी काम कर रही है तो उसका इंडस्ट्री पी है 4.25, जो कि अच्छी बात है कि आपको यह शेयर सेक्टर के पी से बहुत ही सस्ता मिल रहा है। और इस शेयर का बुक वैल्यू है 177.61 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज दैट इज़ 110.00 डिविडेंड परसेंटेज आपको फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करने को होगा, दैट इज़ 10 रुपीज़ पे 110% दैट इज़ 11 रुपीज़। और इसका मार्केट लॉट अगर हम कॉल ऑप्शन में अगर हम ट्रेड करते हैं तो मार्केट लॉट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और EPS इस शेयर का है 26.45 रुपीज़। और इसका P/C दैट इज़ पुट और कॉल ऑप्शन का जो रेशियो होता है वो इसका 3.54। इसका है डिविडेंड यील्ड 11.73%, जो कि इसकी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर है। और इस शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए तो आपको इसका डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न और ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पी रेशियो और PB रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उधर जाके आप इसका मतलब देख सकते हो। अभी हम इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट देख लेंगे कि इस कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट किस तरह का किया हुआ है। जो कि आप देख सकते हैं कि 2017 से लेकर 20 तक आपको इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत ही अच्छे ट्रेंड में देखने को मिला। दैट इज 2017 में इसका जो रेवेन्यू हुआ था 24.36 थाउजेंड करोड़, जो कि 2020 में बढ़कर हो चुका है 30.01 थाउजेंड करोड़, जो कि पिछले साल था सिर्फ 25.44 थाउजेंड करोड़। आपके इसको रेवेन्यू में आपको इंक्रीमेंटल फेस देखने को मिल रहा है। जबकि अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इसका प्रॉफिट पिछले साल हुआ था 5.74 थाउजेंड करोड़, जो कि इस साल कोविड की सिचुएशन के कारण रेवेन्यू तो इसका बढ़ा पर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि लिए इसने बहुत सारे एक्सपेंस इंकर किए होंगे, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होकर हो चुकी है 4.97 थाउजेंड करोड़। अब हम इस शेयर की प्रमोटर होल्डिंग देख लेंगे तो इस शेयर की प्रमोटर होल्डिंग है 52.63%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग है इसकी 9.29%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 12.48%, FII है इसके 26.58% और अदर पार्टीज दैट इज़ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर 8.30% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आपको याद दिला दूं कि इसकी टोटल प्रमोटर होल्डिंग में जो 52.63% की जो होल्डिंग है वो PFC कंपनी की ही है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन वो भी अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे लोन प्रोवाइड करता है और अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करता है। अभी हम इस कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे पिछले सालों से, तो इसका हम देखते हैं कि इसका रेवेन्यू स्टेटमेंट दैट इज टॉप लाइन और बॉटम लाइन किस तरह का है। तो दैट इज इसका 2018 से अगर हम टॉप लाइन कंपेयर करें तो उसका सेल्स जो कि था 22,651 थाउजेंड करोड़, जो कि 2019 में बढ़कर हो चुका है 25,399 और इस साल भी बढ़कर हो चुका है 29,929 थाउजेंड करोड़। अगर इसकी हम अदर इनकम जो इसकी सब्सिडरीज भी है बहुत सारी, तो उसके थ्रू भी अपनी इनकम जनरेट करती है, जो कि सब्सिडरीज में इसका पहला नाम है REC पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और इसकी 2-3 और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसके थ्रू भी अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करता है। तो अदर इनकम में भी 2018 में 14,000 करोड़ था, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 32,000 करोड़ और इस साल बढ़कर हो चुका है 77,000 करोड़। इसके टॉप लाइन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसकी टोटल इनकम में आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड ही देखने को मिला है। लेकिन बॉटम लाइन दैट इज नेट प्रॉफिट जो कंपनी का होता है वो 2018 में था 4,439 थाउजेंड करोड़, इस साल
दैट इज पिछले साल इसका था 5731,000 करोड़, पर इस साल इसका नेट प्रॉफिट डिक्रीज होकर हो चुका है 4963,000 करोड़। अगर हम इसका टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसके एक्सपेंडिचर इस साल कोविड होने के कारण बहुत सारे इसके एक्सपेंडिचर बढ़ चुके हैं, उसके कारण इसके नेट प्रॉफिट में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। बट ओवरऑल इसका अगर हम अगले साल भी हम देखेंगे, अगर ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, तो इन फ्यूचर का समझ लो इसके टोटल एक्सपेंडिचर कम होते हैं तो आपको इसके प्रॉफिटेबिलिटी में आपको इंक्रीमेंटल फेस देखने को मिलेगा। अभी जैसे कि आपको मैंने बोला है कि एक ऐसी कंपनी जो क्रेडिट दैट इज़ लोन प्रोवाइड करता है, अलग अलग सेक्टर में लोन प्रोवाइड करता है और उसके थ्रू अपना इंटरेस्ट और रेवेन्यू जनरेट करता है। और उसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ये लोन किसको प्रोवाइड करता है, दैट इज़ T&D प्रोजेक्ट, जैसे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोजेक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का जो भी बिजनेस होता है, उसके अंदर जो भी कंपनी को नीड होती है फाइनेंस की, तो उसके अंदर ये 41% लोन प्रोवाइड करता है। सेकेंड, 8% रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं पूरे इंडिया में, तो उसके अंदर भी ये अपना 8% लोन प्रोवाइड करता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। 36% जनरेशन प्रोजेक्ट्स, दैट इज अगर समझ लो कोई कोल का बिजनेस है या कोई भी माइनिंग का बिजनेस हो गया, उसके अंदर भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसके अंदर भी ये 36% लोन प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और अदर लोन, जो भी नॉर्मल जो भी लोन्स होते हैं अलग अलग सेक्टर्स को भी, कोई समझ लो रूरल में कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट हो रहा है, अगर उसमें भी समझ लो अगर वो विलेज को अगर कोई लोन चाहिए होता है तो उसमें भी अपना लोन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ 8%। और ये बहुत सारे गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है, लोन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ इसके अंदर बहुत सारे स्कीम के अंदर भी ये लोन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ DDU-GJY और सौभाग्य स्कीम, उसके अंदर भी ये 7% लोन प्रोवाइड करता है। अब हम कंपनी की टोटल इनकम देख लेंगे। टोटल इनकम में भी आपको देखने को मिलेगा 2018 और 19 और इस साल टोटल इनकम में भी आपको इंक्रीमेंटल फेस देखने को मिलेगा, दैट इज टोटल इनकम इसकी 2018-19 में थी 25,341 करोड़ और इस साल इसकी बढ़कर हो चुकी है टोटल इनकम 29,855, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको टोटल इनकम में आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और नेटवर्थ होता है कंपनी की जो करंट एसेट होती है, उसको अगर आप करंट लायबिलिटी से माइनस कर लोगे तो आपको कंपनी का नेटवर्थ देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल था 34,303 करोड़ और इस साल बढ़कर हो चुका है 35,077 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी ने अपने एसेट को बढ़ाया और लायबिलिटी को डिक्रीज किया, उसके थ्रू इसका आपको नेटवर्थ आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। अब हम कंपनी का EPS और डिविडेंड देख लेंगे कि इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड है और किस तरह का मतलब कंपनी का है। तो EPS जो कि आप देख सकते हैं 2018-19 में इस कंपनी का EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कंपनी की कितनी अर्निंग हो रही थी, तो जो पिछले साल थी 29.18 रुपीज़, जो कि इस साल घटकर हो चुके हैं 24.74। यह इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो बढ़ चुके हैं और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है थोड़ी सी, तो उसके कारण आपको EPS अभी के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर समझ लो कंपनी इन फ्यूचर प्रॉफिट ज़्यादा करती है, रेवेन्यू अगर समझ लो कांस्टेंट भी रहता है, तो आपको EPS में आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा अगले साल से। अगर हम बात कर लेते हैं इस शेयर की डिविडेंड के बारे में, तो डिविडेंड तो इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है, दैट इज 2017-18 में भी शेयर प्राइस पे 9.15 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, पिछले साल भी इसने 11 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था और इस साल भी इसने कोविड सिचुएशन होने के बावजूद भी इसने 11 रुपीज़ पर शेयर इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अगर हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के बुक वैल्यू के बारे में, तो बुक वैल्यू भी आपको बहुत ही अच्छी इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलेगी, दैट इज 2018-19 में इस शेयर की बुक वैल्यू थी पर शेयर 173.69 रुपीज़ और इस साल बढ़कर हो चुकी है 177.61 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। अभी हम इस कंपनी का मार्जिन रेशियो देख लेंगे कि आपको मार्जिन रेशियो किस तरह के है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करें इस कंपनी के सेल्स के हिसाब से, तो जो कि परसेंटेज निकल के आता है वो इस साल है 86.94 रुपीज़, जो कि अच्छी बात है क्योंकि अगर हम देखें कि पिछले साल जो था 93.42%, जो कि इस साल थोड़ा सा डिक्रीज होकर हो चुका है 86.94, पर ओवरऑल ज़्यादा भी आपको इसमें डिक्रीमेंट दैट इज डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन दैट इज अगर जो भी कंपनी के अंदर जो भी कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज किस तरह का है, जो कि पिछले साल था 93.38%, जो कि इस साल थोड़ा सा घटकर हो चुका है 91%। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन दैट इज अगर हम देखें इस कंपनी ने रेवेन्यू ज़्यादा की और प्रॉफिट कम किया है, तो उसके कारण इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, दैट इज पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन था 22.56%, जो कि इस साल घटकर हो चुके हैं 16.58%।
अभी हम इस शेयर का रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख लेंगे इक्विटी के हिसाब से। तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी जो होता है वो इस कंपनी का पिछले साल था 16.61, जो कि इस साल डिक्रीज होकर हो चुका है 14.04%। ROCE दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता हो तो वो उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उधर जाके आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो आप देख सकते हैं। बट जनरली ROCE कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करके इंटू 100 कर लेंगे तो आपको कैपिटल ROCE का परसेंटेज मिल जाएगा। दैट इज जो कि पिछले साल था 8.50%, जो कि इस साल थोड़ा सा घटकर हो चुका 8.08%। अभी हम इस शेयर का CAGR देख लेंगे कि कंपनी का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न किस तरह का है। अगर हम सेल्स से कंपेयर करें तो सेल्स के हिसाब से तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इस साल भी इस कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। दैट इज पिछले साल इसका था 3.59%, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 15.18%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम नेट प्रॉफिट से कंपेयर कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का CAGR था नेट प्रॉफिट के हिसाब से -3.94%, जो कि इस साल पॉजिटिव में आकर हो चुका है 5.14%। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर दैट इज REC लिमिटेड कंपनी का शेयर मार्केट में करंटली कितने पे ट्रेड कर रहा है। तो दैट इज 95.55 रुपीज़ पे ये कंपनी का शेयर ट्रेंड कर रहा है। दैट इज़ बहुत ही अच्छी बात है। और इसका 5 ईयर हाई भी देखें तो वो है 223.9 रुपीज़। अगर आप देखना चाहें तो आपको अगर समझ लो ये शेयर आपको 100% डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर आप अभी भी इस शेयर को डीप में बाय करते हो तो आपको इस शेयर में ग्रोथ और आपको कंपनी ने बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी देती है, तो वो आपके लिए एडवांटेज होगा। अगर आपको REC लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।